आरसीबी हार कर भी जीते लेकिन एसआरएच जीत कर भी हार गई। कहानी बड़ी खूबसूरत होती है ना कि एसआरएच को एक इक्वेशन दी गई थी कि आपको 90 प्लस रन से मैच जीतना है। जीते 55 से हैं, इसीलिए मलाल में रह गए कि टॉप 2 में नहीं जा पाया। और आरसीबी पिछले सीजन भी टॉप 2 में थी, इस बार भी टॉप 2 में। ट्रॉफी लोडिंग है क्या भाई? मतलब मुझे तो लग रहा है, क्योंकि देखो क्वालिफायर 1 तय हुआ है धर्मशाला में 26 मई को, एंड धर्मशाला में जीटी वर्सेस आरसीबी होगा। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रही कि आरसीबी जीत जाएगी। रीजन बीइंग अगर अहमदाबाद का जो पिच है वो अलग है, बैटिंग फ्रेंडली होता है, और मुझे लग रहा है हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या ये हाथ नहीं आने वाले, ये हाथ नहीं आने वाले जीटी को वहां पर। लेकिन दोस्त उससे भी तगड़ी न्यूज पता है क्या है इस मैच के अंदर से? वो है विराट कोहली वर्सेस ट्रेविस हेड। क्या खतरनाक आर्ग्यूमेंट कि विराट ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया यार। अब एक तरफ आरसीबी की तारीफ करोगे, लेकिन विराट की इस हरकत पर मैं तो कहूंगा दोस्त गलत है। देनी हो गाली दे लो, लेकिन खुद दिल पे हाथ रख के बताओ कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए था मैच के बाद। क्योंकि मैदान पर जो चीज हुई उसे मैदान पर छोड़कर जाना होता है ना। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ट्रेविस हेड ने आपको कूटा, ट्रेविस हेड ने विकेट लिए, हेनरी क्लासन ने आपकी मार लगाई। मैं मानता हूं कि ईशान किशन ने आपको एक बार फिर से भूत बनाकर मारा, और आरसीबी के अगेंस्ट तो वो ईशान का बल्ला चलता ही चलता है। मैं मानता हूं कि अभिषेक ने फिर से मार कूटी, 50 जड़ दिया। लेकिन इसका ही मतलब थोड़ी कि गर्मी में आप अपने अंदर इतनी गर्मी ले आओगे कि आप हाथ तक नहीं मिलाओगे एक प्लेयर से। मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीते, लेकिन ऐसे ईगो दिखा के नहीं। आरसीबी के पास ट्रॉफी होनी चाहिए, घमंड नहीं। क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि 18 साल पहली ट्रॉफी को तरसे थे। ले आए थे आप क्रिस गेल, शेन वॉटसन, युवराज सिंह, सबके सब प्लेयर, ग्लेन मैक्सवेल तक एक ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। वो शिवांग का ओवर, क्योंकि देखो सिर्फ बॉल थ्रो की थी ना। उसके बाद विराट ने तो कहा था कि आओ बॉलिंग कर लो, आउट हो गए भाई। शाकिब ने विकेट ले लिया। उस विकेट के बाद आप चिल्ला रहे हो, आप तितर बितर हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो कि अरे ये क्यों हो गया। फिर बोल दिया ना फिर ट्रेविस हेड ने कि मैं तो बॉल करने आया, तुम तो उससे पहले ही आउट हो गए। लेकिन जब बाद में चीजें हुई, चलो वो हुआ, मैं कह रहा हूं मैदान पर चीजें होती हैं, लेकिन जब मैदान पर चीजें हुई, मैच खत्म हुआ, तो हाथ मिलाना चाहिए था। विराट ने हाथ नहीं मिलाया। आई थिंक ये गलत था, ये गलत था। खैर चलो, अब सही गलत की बात बाद में करेंगे, लेकिन बात करते हैं मैच की। तो हैदराबाद ने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कहते हैं ना कि काव्य मारन ने आतंकवादी खरीद लिए, विस्फोटक है सबके सब, ताबड़तोड़। यानी कि होता ना कि एक दो नहीं, 7-8 भाई, सबके सब तबाही, और तबाही मचाई उन्होंने। हैदराबाद में ईशान किशन 46 बॉल 79 रन, अभिषेक शर्मा 22 बॉल 56 रन, हेनरी क्लासन 24 बॉल 51 रन, नीतीश कुमार रेड्डी फिनिश 12 बॉल 29 रन। और पता है, मजाक सेट के बता रहा हूं, अगर एसआरएच जब आगे जाएगी तो आपके दिल में खौफ होना चाहिए, अगर आप बाकी दूसरी टीम के फैन हो तो। ईशान किशन 650 मार चुके हैं, हेनरी क्लासन 650 मार चुके हैं, अभिषेक शर्मा ने 54 मारी है, लेकिन 100 मार दिया है। तो एसआरएच के बैटर हेनरी क्लासन 606 रन, ईशान किशन 569 रन, अभिषेक शर्मा 568 रन। ये पावर हाउस है बैटिंग में। एंड बॉलिंग की बात करो तो बॉलिंग भी बहुत मजबूत है। आप शाकिब हुसैन को देखिए, क्या कमाल का फाइंड ऑफ दिस सीजन, जिस तरीके से वो स्लोअर बाउंसर्स मारता है, स्लोअर पे विकेट निकालता है। विराट कोहली का विकेट लेने के बाद कह रहा है सर ये तो ख्वाब मुकम्मल हुआ है हमारा, अगर हमको ये विराट कोहली का विकेट मिल गया। पर उसके बाद एहसान मलिंगा कमाल कर ही रहे थे, पर्पल कैप भी बीच बीच में ली उन्होंने। फिर उसके बाद पैट कमिंस के आने से और मजबूत हो गई है। फिर शिवांग की बात करूं तो बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं। तो मुझे बॉलिंग बहुत मजबूत लग रही है। एक और ऑप्शन जो आता है बॉलिंग का, जो अगला ऑप्शन आता है, प्रफुल्ल हिंगे आए थे, लेकिन बड़बोले निकले। पर्पल पटेल को आज खिला लिया था, वो चले नहीं, तो वो एक थोड़ा सा इनके लिए कंसर्न है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे कमाल है। लेकिन कमाल इनकी बैटिंग में हेनरी क्लासन भी है, ताबड़तोड़ भाई साहब। सिर्फ 2 मौके आए जब रन नहीं बनाए, जब जीटी के और केकेआर के अगेंस्ट एक एक मैच में, वरना आरसीबी के अगेंस्ट 22 में 31, केकेआर के अगेंस्ट 35 में 52, 41 में 62, एलएसजी के अगेंस्ट, पंजाब के अगेंस्ट 33 में 39, आरआर के अगेंस्ट 26 में 40, सीएसके के अगेंस्ट 39 में 59, डीसी के अगेंस्ट तो 13 में 37, आरआर के अगेंस्ट 24 में 29, फिर एमआई के अगेंस्ट 30 में 65, केकेआर के अगेंस्ट फेल रहे 8 बॉल में 11 रन, पंजाब के अगेंस्ट लेकिन फिर 43 में 69, जीटी के अगेंस्ट 16 में 14, सीएसके के अगेंस्ट 26 में 47। यानी कि क्लासन 14 इनिंग 606 रन, 50 से ऊपर का एवरेज, 160 के करीब का स्ट्राइक रेट, 650, 46 चौके और 30 छक्के। नंबर 4 और उससे नीचे विकेटकीपर बैटर तो पहले हैं जिसने 600 रन पार किए आईपीएल के इतिहास में। और अगर आप नंबर 4 पर बैटिंग करें या उससे नीचे करें तो ऋषभ पंत 2018 में 579 रन मारे थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कहां गया वो पंत, जरा उसे ढूंढ के तलाओ कोई। और अब हेनरी क्लासन। खैर क्लासन के बाद ईशान किशन पे आ जाओ।
आरसीबी के अगेंस्ट तो भैया 34 में 69, 48 में 94, 38 में 80 और 46 में 79। पिछले 4 इनिंग में गर्दा उड़ाए हैं ईशान किशन, एक के बाद एक कुटाई। एंड इस पूरे सीजन में अगर आप 569 रन बना रहे हो तो फिर आप पारी देखिए ना, सीएसके के अगेंस्ट आप 47 में 70, पंजाब के अगेंस्ट 32 में 55, आरआर के अगेंस्ट 31 में 74 और आज आरसीबी के अगेंस्ट 46 में 79। पॉकेट डायनामाइट ने आग उगली है अभिषेक शर्मा ने भी। केकेआर के अगेंस्ट 21 में 48, फिर पंजाब के अगेंस्ट 28 में 74 और डीसी के अगेंस्ट तो 135 रन नॉट आउट, आरआर के अगेंस्ट 29 में 57, सीएसके के अगेंस्ट एक मैच में 22 में 59 मारे थे, एमआई के अगेंस्ट 24 में 45, पंजाब के अगेंस्ट 13 में 35। तो नंबर 1 टी20 बैटर धुआं उठा रहा है। आरसीबी की बात करूं तो रजत पाटीदार को कुणाल पांड्या का इस्तेमाल करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सा कंसर्न चल रहा है, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग भी अगर थोड़ी सी पिच ऊपर नीचे हुई, मुझे लग रहा है अहमदाबाद में दिक्कत ना दे जाए दोस्त। भुवी 4 ओवर 51 रन, जॉश हेजलवुड 4 ओवर 55, रसिक सलाम 4 ओवर 52 रन, सुयश 3 ओवर में मार खा गए, रेमारी शेफर्ड 3 ओवर 37 रन, सुयश 3 ओवर में 36 रन, कुणाल पांड्या 3 ओवर में 24 रन। लास्ट के अगर आप 8 ओवर की बात करो तो 126 रन खाए हैं, 8 ओवर में 126 रन। ईशान, क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी ने धुआं उठा दिया। वेंकटेश अय्यर को आरसीबी के लिए पॉजिटिव की तरह देख सकते हो। 3 इनिंग 15 में 29, 40 में 73, 19 में 44 आज, तो वो एक बेहतरीन रहा। अगेन ओवरऑल कहूं तो आरसीबी भी खुश है यहां से, क्योंकि वो टेबल टॉपर है, 2 मौके उनके पास एंड जो पहला मैच है वहां पर आप जीत सकते हैं। एसआरएच थोड़ी सी नाखुश होगी, एलिमिनेटर में किससे भिड़ेगी सवाल लेकर जाएगी। बाकी लेट्स सी क्या लग रहा है इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद, क्या लगता है कौन जीतेगा ट्रॉफी, बताइए जरूर कमेंट के अंदर।